हाय दोस्तों, मेरा नाम वंश है और आज हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन HTML जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और भी टैग्स जो टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वेबसाइट पर रीडेबल और ब्यूटीफुल कंटेंट बनाना ज़रूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन HTML. HTML allows you to format your text using different tags. These tags help make your content easier to read and visually appealing. HTML में कुछ स्पेशल टैग्स होते हैं जो टेक्स्ट का लुक चेंज कर देते हैं। फॉर्मेटिंग का मेन पर्पज़ है कंटेंट को इजीली रीडेबल और विजुअली अपीलिंग बनाना। अब चलो स्टेप बाय स्टेप हर टैग को देखते हैं। पहले आता है बोल्ड टेक्स्ट। ओके, यूज़ द बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। ओके, जैसे कि एग्जांपल है दिस इज़, पहले हमें लगाया पी टैग, हमें लगा दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट। जो हमें टेक्स्ट बोल्ड करना था उसके हमने स्टार्टिंग में और एंड में बी टैग लगा दिया। ओके, ऐसे ही हमने यहाँ भी स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग और एंड में लगा दिया। और इसे VS कोड में करके देखते हैं। अब ऐसा करते हैं कि साथ साथ हर टैग को लिखते चलेंगे। ओके, पहले हम न्यू फाइल बनाते हैं, उसका नाम होगा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन HTML। ओके, .html। और मैंने गलत कर दिया है। आपको जब भी आप फाइल नेम लिखो तो स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर यूज़ कीजिएगा। अब पहले हम लिखते हैं HTML बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, पहले डॉक्यूमेंट में यहाँ से लिखते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन HTML। ओके, अब चलते हैं बॉडी टैग के अंदर और यहाँ लिखते हैं पी टैग। ओके, पहले हमने लिखा पी और एंटर किया तो VS कोड ने अपने आप पी टैग को पूरा लिख दिया। अब इसके अंदर लिखते हैं दिस इज, और यहाँ लगाते हैं बी टैग। बस आप बी लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे आपके सामने बी टैग ओपन हो जाएगा। इसके अंदर लिखते हैं बोल्ड। ओके, और यहाँ आकर लिख देते हैं टेक्स्ट। और अब इसे करते हैं प्रीव्यू ब्राउज़र पे। ये देखिए दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, ये नॉर्मल है और जिसमें हमने हमने बोल्ड टेक्स्ट यानी कि बी टैग जिसमें हमने लगाया था वो बन गया है बोल्ड। ओके, बी टैग सिर्फ हमने लगाया था ओनली बोल्ड टेक्स्ट में, मीन्स बोल्ड वर्ड में। ओके, हमने सिर्फ बोल्ड वर्ड में लगाया, बोल्ड टेक्स्ट बोल्ड हो गया। ओके, ऐसे ही सेम स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग टैग है, आप कोई सा भी टैग यूज कर सकते हो चाहे वो बी टैग हो या स्ट्रॉन्ग टैग हो। अब लिखते हैं पी, दिस इज सॉरी दिस इज स्ट्रॉन्ग। ओके, बोल्ड। ओके, और यहाँ एंड में आके लिख देंगे टेक्स्ट। ओके, और आप यहाँ देख सकते हो जितने को हमने बोल्ड लिखा था, मतलब जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग टैग लगाया, जितनी एरिया में जितने वर्ड्स में वो बोल्ड हो चुका है, जैसे कि आपको दिख रहा है। यहाँ बी टैग सेम और यहाँ ही बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग सेम। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। पहले से कर लेते हैं यहाँ से यूज़ द बी और स्ट्रॉन्ग टैग टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। ओके, स्ट्रॉन्ग ऑल्सो मीन्स द टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर स्क्रीन रीडर्स एंड SEO। अब चलते हैं इटैलिक टेक्स्ट पे। अब आता है इटैलिक टेक्स्ट। ओके, जो टेक्स्ट को थोड़ा टिल्टेड या स्लैंटेड बनाता है। आई टैग सिर्फ स्टाइल के लिए होता है जबकि EM एम्फेसिस के लिए यूज़ होता है, यानी स्क्रीन रीडर्स को बताता है कि ये वर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले करते हैं एग्जांपल आई टैग का। पहले बनाते हैं पैराग्राफ टैग, लिखते हैं दिस इज़, और हमने यहाँ आई लिख के जैसे एंटर किया VS कोड में आई टैग आ गया। ओके, इटैलिक एंड देन एंड में आकर लिख दिया यहाँ से टेक्स्ट। ओके, जितना वर्ड आई टैग के अंदर रहेगा वो हो जाएगा टिल्ट, और जितना पी टैग में रहेगा
वो रहेगा सिंपल। ओके, यानी कि ये दिस इज़ बाहर है आई टैग से और टेक्स्ट ही बाहर है, तो ये टिल्ट नहीं होगा। ऐसा ही सेम सभी में होगा। ओके, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग तो होता है ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई अगर आपको वर्ड करना है हाईलाइट, ओके, इम्पोर्टेंट हो। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर ब्राउज़र में। ये देखिए दिस इज़ सिंपल है, बस इटैलिक वर्ड हो गया है टिल्टेड। ओके, एंड टेक्स्ट भी सिंपल है। ऐसे ही EM टैग। ओके, पहले लगाते हैं P टैग। ये क्या आ गया, सॉरी। पहले लगाते हैं P टैग और यहाँ लिखते हैं दिस इज़, एंड EM लिखने के बाद, सॉरी क्या हो रहा है पता नहीं आज, EM लिखते ही, ओफो, EM लिखते ही जैसे आप यहाँ लिखते हैं एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड, अब चलते हैं यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट। ओके, इसको करते हैं यहाँ पर। ओके, अब चलते हैं ब्राउज़र में। जैसे कि तुम्हें दिख रहा है, देखो ये भी इटैलिक हो गया है। ओके, एम्फेसाइज्ड। मैंने कहा आपसे, देखो जितना भी कंटेंट टैग के अंदर रहेगा, मीन्स आई टैग के अंदर इटैलिक है, तो सिर्फ जितना कंटेंट टैग के अंदर है उतना ही टिल्ट और स्लैंटेड और बोल्ड होगा। ओके, उसके बाहर वाले में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ओके, और हमने आपको दिखा दिया है बोल्ड और इटैलिक। अब आ गया है अंडरलाइन टेक्स्ट। कभी कभी हमें टेक्स्ट को अंडरलाइन करना होता है, उसके लिए हम यू टैग का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि ये एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं दिस इज़ अंडरलाइन टेक्स्ट। अंडरलाइन वर्ड अंडरलाइन हो जाएगा और सब सिंपल रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। ये देखिए अंडरलाइंड वर्ड के नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। ओके, जैसे कि आपको दिख रही है। ओके, लेकिन ध्यान रहे ज़्यादा अंडरलाइन मत करो, क्योंकि वेबसाइट पर अंडरलाइन जनरली लिंक्स के लिए यूज़ होता है, ध्यान रखना। ओके, अब आता है स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट। यूज़ दी एस और डेल टैग टू शो लिटिल और क्रॉस्ड आउट टेक्स्ट। ओके, अब आप समझ नहीं पा रहे हो क्या होता है स्ट्राइक थ्रू। अब बताता हूँ आपको। इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ ऐसे ही हम पेस्ट करेंगे। पहले हमने लगाया P टैग, फिर लिखा दिस इज़ रॉन्ग टेक्स्ट, तो स्ट्राइक थ्रू लगाने के लिए हम लिखते हैं एस टैग। ओके, और लिख दिया टेक्स्ट, फिर लिखा P ओल्ड प्राइस, लगा दिया हमने डेल, और न्यू प्राइस दिस, मीन्स जो पहला प्राइस है वो कट हो जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगी स्ट्राइक थ्रू लाइन। ओके, और नए के ऊपर कुछ नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। अब जैसे आप देख सकते हो दिस इज रॉन्ग टेक्स्ट, जो रॉन्ग वर्ड है वो हो चुका है स्ट्राइक थ्रू, और यहाँ पर भी ओल्ड प्राइस जो कि था ये, वो भी स्ट्राइक थ्रू कट हो चुका है। ओके, न्यू प्राइस बचा हुआ है। ओके, तो आप दोनों को यूज कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि नेक्स्ट है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। अब कहीं कहीं मान लो आप कुछ ऐसी चीज़ लिख रहे हो जहाँ आपको एक वर्ड नीचे करना हो। ओके, जैसे मान लो केमिस्ट्री में वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो अगर आप H2O ऐसे लिखोगे, यहाँ देखो यहाँ पे, ओके, H2O, तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको ये 2 है थोड़ा नीचे करना है, तो आप उसके लिए यूज़ करोगे एक टैग जो मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए वाटर इज, हम लगाएंगे सब स्क्रिप्ट टैग। ये लगाया हमने, यहाँ लिखा वाटर इज, यहाँ लिखा हमने, चलो आपको ये लिख के दिखाता हूँ, छोड़ो। पहले हमने लगाया P टैग, फिर लिखा वाटर इज, फिर लिखा हमने H, फिर हमने लगाया सब स्क्रिप्ट टैग। ओके, उसके अंदर में लिखा 2,
एंड देन सबस्क्रिप्ट टैग से बाहर आकर हमने लिख दिया ओ। ओके, और अब चलते हैं हम अपने ब्राउज़र में। अब ये देखिए आप, वाटर इज H2O। अगर मैं सबस्क्रिप्ट टैग ना लगाता तो आप देखिए क्या होता। ये देखिए आपको ऐसे लिख के दिखता, पर ये सही नहीं है। ओके, तो आप उसके लिए यूज करोगे सबस्क्रिप्ट टैग। ओके, जैसे ही आप लिखोगे सब और यहाँ लिखोगे 2 मीन्स 2 और यहाँ पर ओ, देखिए ये आ गया वाटर इज H2O। ऐसे ही होता है सुपरस्क्रिप्ट टैग। ओके, अब करते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग को। पहले मैंने पी टैग लगाया और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में, E बराबर mc²। ओके, पहले आप E लिखोगे, फिर लिखोगे इज इक्वल टू, लिखोगे mc, और अगर आप ऐसे ही लिख दोगे 2, देखो ये 2, ये 2 नीचे लिख के आ रहा है। ओके, पर आपको चाहिए इस बार ये ऊपर ना कि नीचे। ओके, तो ऊपर लगाने के लिए आप लगाओगे इसमें सुपरस्क्रिप्ट टैग। ओके, और इस 2 को यहाँ से कट करके सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर 2 लिख दोगे। अब देखिए क्या लिखा है, E बराबर mc², मीन्स 2 ऊपर आ गया है। ओके, मीन्स पावर में। ओके, ऐसे ही है, ये थे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग। ओके, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके, अब आता है कंबाइनिंग फॉर्मेट्स। अगर हम सबको यूज़ करके, मीन्स मैं चाहता हूँ कि बोल्ड एंड इटैलिक एक साथ हो, मीन्स वर्ड बोल्ड भी हो जाए और इटैलिक भी हो जाए, तो उसके लिए हम करेंगे कुछ ऐसे। तो इसे पहले करते हैं यहाँ से ऐसे और इसको करते हैं। ओके, यहाँ लिखते हैं पी टैग, यहाँ लिखते हैं दिस इज, और यहाँ करते हैं ओपन बी टैग। बी टैग ओपन किया, फिर हमने कर दिया आई टैग ओपन। बी टैग के बाद आई टैग ओपन कर दिया। अब लिखिए बोल्ड एंड इटैलिक, और फिर चलते हैं यहाँ पर टेक्स्ट। अब आप देखिए ब्राउज़र में दिस इज बोल्ड एंड इटैलिक, मीन्स ये वर्ड बोल्ड भी हो गया एंड इटैलिक भी हो गया। अब आते हैं समरी ऑफ फॉर्मेटिंग टैग्स। बी बोल्ड नो मीनिंग, स्ट्रॉन्ग बोल्ड इम्पोर्टेंट। ओके, आई इटैलिक नो मीनिंग, EM italic emphasis, okay, U underline, and S strike through, and del delete text, okay, and subscript, and SUP means superscript। सो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कमेंट्स एंड वाइट स्पेसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड।